हेलो भाई, दिस इज़ मयंक और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। अभी हम भवानी चौराहे पर यानी लखनऊ के अंदर एक जगह है जानकीपुरम एक्सटेंशन, उसके अंदर एक मार्केट है भवानी नाम से। तो वहाँ पे हम टहल रहे हैं। कुछ नहीं भाई, आज एग्ज़ाम था मैथ का। बाल बचे 70 में से 70 आने से। क्यों हिला डाला ना। 4 यूनिट पढ़ के गया था, यानी 56 नंबर की पढ़ के गया था। और उसके बाद भाई एग्ज़ाम में क्या हुआ मेरे साथ कि स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन जो भी करे मेरे से हो ही नहीं रहे हैं। मतलब क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आंसर नहीं निकल के आ रहा है। किसी का भी आंसर आधा निकल के आ रहा है और मेरे को लग रहा है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मैं पूरा सही कर रहा था, हर चीज़ सही कर रहा था, बट आंसर फाइनल नहीं आ रहा है। तो जब मैम आती हैं इन्विजिलेटर, एज अ इन्विजिलेटर वो बात करने आती है, पूछने आती है किसी को डाउट तो नहीं है, तो मैं मैडम से बस डाउट के रूप में एक चीज़ पूछता हूँ, मैडम ये सारे क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं। मतलब मुझे मेरे आंसर पे डाउट नहीं था भाई, मुझे क्वेश्चन पे डाउट हो गया कि जो मैडम ने क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम पेपर में वो करेक्ट है या नहीं। मुझे वही गलत लग रहे हैं। मैंने बोला क्वेश्चन मेरा आंसर नहीं आ रहा बाकी, क्योंकि कुछ थोड़ी गलती नज़र आ रही है उसमें फाइनल आंसर आने में। तो मैं मैडम से बस यही पूछे जा रहा था कि मैडम बता दो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे करके। और बट भाई जैसे ही मैंने पेपर आ गए, सेक्शन बी में गया, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन बने और वो भी मैंने बनाए तो वो भी गलत कर दिए। मतलब मैंने हर क्वेश्चन ना 3-3 4 2 बार किया है कम से कम एटलीस्ट। जैसे ही मैं फाइनल सेक्शन पहुंचा तब मेरे आंसर करेक्ट आना स्टार्ट हुए। जब वो आंसर करेक्ट है उसके बाद मैंने दोबारा से रीअटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे एक पेज होता है, यहाँ गलत आ गया ना, उसके सामने वाला पेज छोड़ दिया था, क्योंकि ये तो गलत आ गया, अब यहाँ करना है तो इसके अगले वाले पेज पे ही सेम को वहाँ से आगे करूँगा, क्योंकि आधी कैलकुलेशन मेरी वहीं हो जाएंगी। ऐसे करके मैंने डबल कॉपी मेरी भर गई और बहुत सारी कॉपीज पेज मैंने ऐसे भर दिए डबल करके। मैंने क्वेश्चन बनाए, अच्छे खासे बना दिए भाई मैंने, मतलब जिससे सब तैयारी थी उस हिसाब से नहीं हुआ बट ठीक ठाक हो गया। उसके बाद जैसे कि मैंने कॉपी रीचेक करी मेरी कि मेरे सारे क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे नहीं करे, या कहाँ कमी रह गई, कितने कमी रह गई, ये सब मैंने जब चेक किया उसके बाद एक था A8 पूछा था, एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका A⁴ 8 पूछी थी, मतलब एक मैट्रिक्स और A⁴ फिर 8 पूछा। तो भाई उसमें मैंने क्या किया, A⁴ 8 होता है A⁴ 4 इंटू A⁴ वही किया था मैंने पहले। बट भाई जब मैं रीचेक करने जा रहा हूँ मेरा दिमाग ही चकरा गया भाई। मैं बोल रहा हूँ A⁴ 4 इंटू A⁴ 4 तो A⁴ 8 16 होना चाहिए, A⁴ तो 8 नहीं होना चाहिए। मैं गलत उसको काट के A⁴ 2 इंटू A⁴ 4 लिख दे रहा हूँ, मतलब A⁴ 6 हो रही है बेसिकली वो नहीं, पर मैं उसको बोल कर नहीं A⁴ 8 होगी। और मैं इतना कॉन्फिडेंट भाई, पूरा फुल कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ क्या चल रहा है। ऐसे करके भाई मैंने अपना एग्ज़ाम के तैसे लगा लिया। और 1-2 कुछ चीज़ें और थी उसमें भी मैंने गलती कर दी थी। और कैसा हुआ एग्ज़ाम? नहीं अब मेरा तो ठीक हुआ, मतलब 50 प्लस तो हो जाएगा, 50 55 60, मतलब यही रेंज जाएगा 50। तो ये पहले नहीं आ रहे थे इनके, लेकिन अभी आ रहे हैं। पर मेरे पहले नहीं आ रहे थे, पहले आ रहे थे लेकिन एग्ज़ाम के बाद नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक मैंने कर दी है उसमें एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ रही। उसके बाद इतनी मिस्टेक्स के बाद चल रहा है, रुको थोड़ा सा, बेसिकली कुछ नहीं है। अभी 30-40 मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं। अभी सी प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम है, उसमें देखना होगा कि कैसे मार्क्स आते हैं। 2 पे एग्ज़ाम मेरे बच्चे हैं, सी का और उसका किसका बच्चा है एग्ज़ाम, इन्वायरमेंट का, सी और इन्वायरमेंट का बच्चा है। और सारे एग्जाम भाई एक रात पढ़ के ही दिए हैं। एक रात के अलावा मुझे नहीं लगता कि मतलब हमने 1 घंटे भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करी है। एक रात में जितना होता है यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, सबसे खास होता है। 4-4 यूनिट कवर कर दी, मतलब इतनी लेंदी। जेई की जब तैयारी कर रहे थे भाई कुछ नहीं आता था समझ में। जेई की तैयारी में ऐसे लगता था कि कितना हुआ। तो दोस्तों उसके बाद हम आ जाते हैं इधर और थोड़ा सा मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं। उसके बाद अपने घर निकल जाते हैं खा पी कर। उसके बाद मैं अपनी वेब सीरीज स्टार्ट करता हूँ, जो कि है कुछ क्लिप्स लगाई है मैंने, देख लो। अगर बात ही नहीं करनी तो साइन लैंग्वेज से भी गुस्सा दिखा सकते हैं। बिल्कुल। चलो मैं ही यही ठीक रहेगा।